अनुकंपा से परिपूर्ण है, वह सहनशील और अति प्रेममय है। प्रभु सबका कल्याण करता है, वह अपनी सारी सृष्टि पर दया करता है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। ख्रिस्त में परम आदरणीय पुरोहितगण, प्रिय माता पिता, भाइयों बहनों और प्रिय बच्चों, ईश्वर स्वर्गीय पिता अत्यंत दयालु, अत्यंत सहनशील और अत्यंत प्रेममय है। जब कभी भी हम उनसे दूर चले जाते हैं, पाप के रास्ते पर उन्हें बहुत दुख होता है, लेकिन इसी के साथ जब भी हम उनकी तरफ वापस आते हैं, उनका हृदय अत्यंत खुशी से भर जाता है। वे बहुत प्रसन्न होते हैं और खुले दिल से हमारा स्वागत करने के लिए निरंतर वो तत्पर रहते हैं। आइए हम यह स्वीकार करें, हम मानवीय कमजोरियों से घिरे हुए हैं। हम बार बार पाप करते हैं और ईश्वर से दूर चले जाते हैं। आइए हम अपनी कमजोरियों को स्वीकार करें और ईश्वर की तरफ वापस लौट आएं और यह अनुभव करें कि हमारे स्वर्गीय पिता खुले दिल से हमारा स्वागत करने के लिए तैयार हैं। आइए हम पश्चाताप करें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य हमारी धन्य मरियम से, सब सर्वदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। काल में भी अपनी प्रतापी एवं स्वास्थ्यप्रद औषधियों द्वारा हमें स्वर्गिक वस्तुओं का सेवन करने के योग्य बनाता है। हमारा संचालन कर ताकि हम तेरे ज्योतिर्मय निवास में पहुंच सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी मीका का ग्रंथ
पाठ का मूल वाक्य है, वह हमारे सभी पाप समुद्र की गहराई में फेंक देगा। तो अपना डंडा लेकर अपनी प्रजा, अपनी विरासत की भेड़ें चराने की कृपा कर। वे जंगल और बंजर भूमि में अकेले ही पड़ी हुई है। प्राचीन काल की तरह उन्हें बाशान तथा गिलियाद में चरने दे। जिन दिनों तू हमें मिस्र से निकाल लाया, उन्हीं दिनों की तरह हमें चमत्कार दिखा। तेरे सदृश कौन ऐसा ईश्वर है जो अपराध हरता और अपनी प्रजा का पाप अनदेखा करता है, जो अपना क्रोध बनाए नहीं रखता बल्कि दया करना चाहता है। वह फिर हम पर दया करेगा, हमारे अपराध पैरों तले रौंद देगा और हमारे सभी पाप गहरे समुद्र में फेंकेगा। तो याकूब के लिए अपनी सत्य प्रतिज्ञता और इब्राहिम के लिए अपनी दयालुता प्रदर्शित करेगा, जैसे कि तूने शपथ खाकर हमारे पूर्वजों से प्रतिज्ञा की है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे, मेरा सर्वस्व उसके पवित्र नाम की स्तुति करे। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे और उसके सब वरदानों को कभी नहीं भुलाए। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है। वह मेरे सब अपराध क्षमा करता और मेरे सारी कमजोरी दूर करता है। वह मुझे सर्वनाश से बचाता और प्रेम तथा अनुकंपा से मुझे संभालता है। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है। उसका क्रोध समाप्त हो जाता और सदा के लिए नहीं बना रहता है। वह ना तो हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करता और ना हमारे अपराधों के अनुसार हमें दंड देता है। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है। आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है उतना महान है अपने भक्तों के लिए प्रभु का प्रेम। पूर्व पश्चिम से जितना दूर है प्रभु हमारे पापों को हमसे उतना दूर कर देता है। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है। जय घोष। मैं उठकर अपने पिता के घर जाऊंगा और उनसे कहूंगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 15 वचन संख्या 1 से 3, 11 से 32 तक। तुम्हारा भाई मर गया था और फिर जी गया है। यीशु का उपदेश सुनने के लिए नाकेदार और पापी उनके पास आया करते थे। फरीसी और शास्त्री यह कहकर गुनगुनाते थे, यह मनुष्य पापियों का स्वागत करता है और उनके साथ खाता पीता है। इस पर यीशु ने उनको यह दृष्टांत सुनाया। किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। छोटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी, संपत्ति का जो भाग मेरा है मुझे दे दीजिए। और पिता ने उन में अपनी संपत्ति बांट दी।
थोड़े ही दिनों बाद छोटा बेटा अपनी समस्त संपत्ति एकत्र कर किसी दूर देश चला गया और वहाँ उसने भोग विलास में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में भारी अकाल पड़ा और उसकी हालत तंग हो गई। इसलिए वह उस देश के एक निवासी का नौकर बन गया, जिसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने भेजा। जो फलियां सूअर खाते थे उन्हीं से वह अपना पेट भरना चाहता था, पर कोई भी उसे उनमें से कुछ नहीं देता था। तब वह होश में आया और यह सोचने लगा, मेरे पिता के घर कितने ही मजदूरों को जरूरत से ज्यादा रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखों मर रहा हूँ। मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उनसे कहूँगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। मुझे अपने मजदूरों में से एक जैसा रख लीजिए। तब वह उठकर अपने पिता के घर की ओर चल पड़ा। वह दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देख लिया और दया से द्रवित हो उठा। उसने दौड़कर उसे गले लगा लिया और उसका चुम्बन किया। तब पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। परंतु पिता ने अपने नौकरों से कहा, जल्दी अच्छे से अच्छे कपड़े लाकर इसे पहनाओ और इसकी उंगली में अंगूठी और इसके पैरों में जूते पहनाओ। मोटा बछड़ा भी लाकर मारो। हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा यह बेटा मर गया था और फिर जी गया है, यह खो गया था और फिर मिल गया है। और वे आनंद मनाने लगे। उसका जेठा लड़का खेत में था। जब वह लौटकर घर के निकट पहुंचा तो उसे गाने बजाने और नाचने की आवाज सुनाई पड़ी। उसने एक नौकर को बुलाया और इसके विषय में पूछा। इसने कहा, आपका भाई आया है और आपके पिता ने मोटा बछड़ा मारा है, क्योंकि उन्होंने उसे भला चंगा पाया है। इस पर वह क्रुद्ध हो गया और उसने घर के अंदर आना नहीं चाहा। तब उसका पिता बाहर आया और उसे मनाने लगा। पर उसने अपने पिता को उत्तर दिया, देखिए, मैं इतने वर्षों से आपकी सेवा करता आया हूँ। मैंने कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। फिर भी आपने कभी मुझे बकरी का बच्चा तक नहीं दिया, ताकि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद मनाऊं। पर जैसा ही आपका यह बेटा आया, जिसने वेश्याओं के पीछे अपनी संपत्ति उड़ा दी है, आपने इसके लिए मोटा बछड़ा मारा है। इस पर पिता ने उससे कहा, बेटा, तुम तो सदा मेरे साथ रहते हो और जो कुछ मेरा है वह तुम्हारा है। परंतु आनंद मनाना और उल्लसित होना उचित ही था, क्योंकि तुम्हारा यह भाई मर गया था और फिर जी गया है, यह खो गया था और फिर मिल गया है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो।
ख्रिस्त में परम आदरणीय पुरोहितगण, प्रिय माता पिता, भाइयों बहनों और प्रिय बच्चों, आज के सुसमाचार में हमने जो दृष्टांत सुना, सामान्यतः हम इसे उड़ाव पुत्र की कहानी कहते हैं। अंग्रेजी में द प्रोडिगल सन, उड़ाव पुत्र जिसने अपने पिता की संपत्ति को यूं ही उड़ा दिया ऐशो आराम की जिंदगी जीते हुए। यह तो एक पक्ष है। जब हम इस कहानी पर गौर करते हैं, इस दृष्टांत पर गौर करते हैं, हमें उड़ाव पुत्र की घटना या उड़ाव पुत्र के साथ हुई घटनाओं की जानकारी मिलती है। वास्तव में गहराई से देखा जाए तो यह दृष्टांत उड़ाव पुत्र की कहानी नहीं, लेकिन एक क्षमाशील प्रेमी पिता की कहानी है। हम में से हर एक जन इस उड़ाव पुत्र की कहानी, इस क्षमाशील पिता की कहानी में एक पात्र हो सकते हैं। अपने अपने जीवन की अलग अलग परिस्थितियों में जो भी पात्र इस कहानी में हमने सुना, कहानी में देखा, इनमें से कोई भी एक हमारे जीवन से रिफ्लेक्ट कर सकता है, हमारे जीवन से मेल खा सकता है। निर्भर करता है हम अपने आप को इस कहानी के चरित्रों में से किसके रूप में देखते हैं। क्या हम इस उड़ाव पुत्र की भांति ईश्वर से दूर जीवन यापन करते हैं, या फिर उस उड़ाव पुत्र के परिवार में हम एक नौकर की भांति सेवा कर रहे हैं, या फिर उस उड़ाव पुत्र के बड़े भाई की तरह हम निष्ठुर हैं, हठधर्मी हैं और आनंद के समारोह में सहभागी नहीं होना चाहते हैं, या फिर हम उस क्षमाशील, दयालु, प्रेमी पिता की भांति हैं जो निरंतर अपने पुत्र पुत्रियों के, अपने संतानों के पाप क्षमा करने के लिए तैयार रहते हैं। प्रिय माता पिता, भाइयों बहनों, उड़ाव पुत्र ने सोचा भी नहीं था कि कैसे उनके प्रेमी पिता उनका स्वागत करेंगे। उसके मन में सिर्फ इतनी ही इच्छा थी, इतनी ही कामना थी कि उसके पिता उन्हें एक नौकर के समान रख लें, क्योंकि जो पाप उसने किया था उसका फल, उसका दंड पर्याप्त नहीं था। वापस वह अपने पिता के पास पुत्र की भांति स्वीकार किया जाए, उसने सोचा भी नहीं था। और उनके पिता का प्रेम उनके लिए अपार है, और इसलिए अपने पुत्र को पिता सहर्ष पुनः पहले की तरह ही स्वीकार करते हैं। यह पूरी तरह से ईश्वर के हमारे प्रति प्रेम का प्रतीक है, प्रकट करता है। ईश्वर भी हमें इसी तरह प्यार करते हैं। हम कितने भी जघन्य अपराध करें, कितने भी बड़े बड़े पाप करें, पर ईश्वर की क्षमाशीलता हमारे लिए कभी कम नहीं होती। ईश्वर का हमारे प्रति प्रेम कभी धूमिल नहीं होता। वह निरंतर बराबर हमसे प्रेम रखते हैं और बड़े ही आशापूर्ण हृदय से वो हमारा इंतज़ार करते हैं कि हम कब उनकी तरफ लौट आएं। हम में से हर एक मनुष्य कमज़ोर है। हम में से हर एक जन पाप करते हैं और ईश्वर से, अपने प्रेमी पिता से दूर चले जाते हैं। चालीसा का पुण्य समय है प्रिय माता पिता, भाइयों बहनों। ईश्वर की तरफ वापस लौट आने का समय है। यही वह समय है जब हम ईश्वर के प्रेम को गहराई से अनुभव कर पाते हैं। बड़ा लड़का जिसे वापस लौटने की आवश्यकता नहीं थी, क्यों? क्योंकि वह भटका नहीं था, इसलिए वह अपने पिता के प्रेम को महसूस करने में, जान पाने में असमर्थ रहा। लेकिन छोटा लड़का जो अपने मार्ग से भटक गया था, वापस आते ही
उसने अपने पिता के प्रेम को अनुभव किया। आइए हम अपने हृदय की कठोरता त्यागें। हम स्वीकार करें कि हम वास्तव में कमज़ोर हैं। हम स्वयं के प्रति ईमानदार बने अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने में, ताकि हम अपने प्रेमी पिता के उस आनंद में सहभागी हो सकें जिसके लिए उन्होंने हमें चुना है। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे, की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त कलीसिया के लाभ के लिए हे प्रभु, इन पवित्र उपहारों द्वारा हमें उद्धार का फल प्रदान कर। यह हमें मानवीय असंयम से सदा बचाए रखे और अनंत मुक्ति का उपहार दिलाए। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तू चाहता है कि हम आत्मत्याग के द्वारा तेरे प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करें, अपनी पापमयी धृष्टता कम करें, गरीबों के भरण पोषण में योगदान दें और तेरी दयालुता का अनुकरण करें। इसलिए असंख्य स्वरदूतों के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी तेरी महिमा का बखान करते हैं। परिपूर्ण है, सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं, सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया
अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनन्य स्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। दूसरा विकल्प लेंगे, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पदरस मिंज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में पहले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से जा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। अपने दयालु, प्रेमी एवं क्षमाशील पिता के पास हम खुले दिल से आएं और अपने द्वारा किए गए सभी पापों के लिए पश्चाताप करते हुए सारे दिल से उनकी तरफ लौट आएं, उन्हें अब्बा कहकर पुकारें और प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर।
तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। आपके आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। ईश्वर की मेमने जो सच्चाई पार लेता है, हम पर याद करो। ईश्वर की मेमने संसार को पार लेता है, हम पर याद करो। ईश्वर की मेमने संसार को पार लेता है, हमें शांति प्रदान करो। देखिए, ईश्वर का मेमना, ये वही प्रभु यीशु ख्रीस्त हैं जो इस संसार में आए, जिन्हें पिता ने भेजा ताकि वे हम लोगों को अपने परम प्रिय पिता ईश्वर के प्रेम को बताएं। धन्य हैं हम सब जो प्रभु की इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं ईश्वर के नहीं हूँ कि तू मेरा आए, किंतु एक शब्द कह और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। तेरे प्यार को प्यार की
हे पुत्र, अवश्य ही तुम्हें आनंद मनाना और उल्लसित होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा भाई मर गया था और फिर जी गया है, वह खो गया था और फिर मिल गया है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरा दिव्य संस्कार ग्रहण करने से हमारे अंतरतम में तेरी कृपा उमड़ पड़े, ताकि हम तेरे कृपा भंडार के सहभागी बन जाएं। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हे प्रभु, अपनी दुहाई देने वालों की ओर ध्यान दे और उनकी मनोकामना पूरी कर। उनकी याचनाएं तेरी इच्छा के अनुरूप हों, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ।